वंदा मी म्हणते हम्म, म्हणते सुखदेव। जी आत्मा नाही आहे मग भूत कोणाला बोलतात? दरअसल वो प्रेत योनि होती है। चार प्रकार की अपाय योनि भगवान ने समझाए हैं, है ना। नरक योनि, तिरछन योनि, असुर योनि और प्रेत योनि। तो वह प्रेत योनि होती है। तो ये दरअसल वो एक जैसे हम मनुष्य होते हैं उस प्रकार, जैसे देवता होता है उसी प्रकार वो प्रेत होता है ना। वो एक सत्व है, वो एक जीव है ना। तो वह प्रेत क्या होता है, कोई लोग जो है मरने के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो प्रेत योनि में जैसे वो आदमी गया है, तो वह भी, प्रेत भी क्या होता है, वहां पे जन्म होता है और वो भी क्या होता है, मर जाता है ना। प्रेत योनि में गया हुआ इंसान, तो इसीलिए वो कहा जाता है अभिधम्मा पिटक के अनुसार कि 7 दिन या 21 दिन तक वो प्रेत योनि में रहता है। किसी किसी के कर्म ज्यादा बुरे होते हैं तो ज्यादा दिन भी रह लेते हैं। लेकिन हमें उन चीजों से डरना नहीं है ना। वो क्या है, वो केवल एक सत्व है। जिस प्रकार से देवता होते हैं उस प्रकार से प्रेत भी होता है ना। तो उसको क्या होता है, उसको पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपाय गति में कोई पुण्य कर्म करने का उसको चांस नहीं होता है। तो समझो कोई व्यक्ति मर गया, वो प्रेत योनि में जन्म ले लिया, तो 7 दिन तक वो इधर उधर भटकता है ना। तो वो आत्मा नहीं होती, वो प्रेत होता है। माने कि वो जीव होता है, एक सत्व होता है। तो वो भी क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो वहां से मर जाता है, वो भी मर जाता है और फिर दूसरे गति में उसके कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो वो सुगति में जाता है, या फिर मनुष्य बनता है, या फिर देवता लोक में उत्पन्न होता है। तो जैसा लोग बोलते हैं ना, विराट खंडर में वगैरह वगैरह वहां पे घूमते हैं। तो समझो होता भी है, कोई व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया तो उसके घर में कोई जाता नहीं है, वो लोग सुनते हैं कि प्रेत वगैरह बन गया, तो बन भी जाता है। लेकिन कितने दिन तक वो वहां पे रहेगा, वो भी जन्म होता है, उसका भी मृत्यु होता है। तो वो कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद, 21 दिन बाद, या फिर महीना भर बाद वो वहां से मर जाता है, फिर दूसरे गति में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उनसे डरना ही नहीं, वो केवल एक जीव है। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई लोग आपके मर जाते हैं तो उनके लिए इसीलिए पत्ती दान करते हैं, पत्तानुमोदन करते हैं, उनके लिए कुशल कर्म करते हैं। और वो कुशल कर्म उनको जाकर मिल जाए, ऐसा पुण्यानुमोदन करते हैं। उस पुण्यानुमोदन के कर्म की वजह से वो जो है प्रेत योनि से छूट जाते हैं, और फिर उनको सुगति मिल जाती है, क्योंकि वहां पे उनको पुण्य की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वो आत्मा नहीं होते, वो जीव होता है, उसको भी नाम और रूप होता है, दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से वो भी वहां से जन्म लेते हुए वहां पे मर जाते जी बनते जी। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ पे दिखा वहां पे दिखा, वो मतलब सच रहता है क्या? बहुत बार तो वो क्या होता है, एक इल्यूजन मात्र होता है ना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बहुत सारे लोगों को ऐसे कपड़े पहन के कोई भूत वगैरह दिखता है, तो भूत को कपड़े कैसे आ जाते हैं वहां पे, तो वो कपड़े नहीं पहनता। और उनका स्ट्रक्चर मनुष्य के जैसे हाथ पांव भी नहीं होते उनको, उनका स्ट्रक्चर अलग ही होता है ना। जैसे कि देवता होते हैं, बहुत सारे देवताओं को कुछ इंद्रियां नहीं होती, तो उसी प्रकार उनको भी ऐसे हाथ पांव वगैरह नहीं होते, उनका भी अलग प्रकार से शरीर होता है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि किसी को अगर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, कपड़े वगैरह दिख रहे हैं, तो उसका भ्रम मात्र है ना। और दूसरी चीज ये है कि उनका अलग प्रकार से शरीर होता है, वो तो पता नहीं हमें कैसा होता है। लेकिन वो होते हैं, है ना। जैसे थर्ड डायमेंशन वगैरह डायमेंशन होते हैं, देवता वगैरह होते हैं, तो उनका भी शरीर कैसे होता है हमें पता नहीं होता। वो मनुष्य की तरह नहीं दिखते हैं, वो अलग प्रकार से दिखते हैं। कोई कोई देवता होते हैं, देवपुत्र होते हैं कि जो मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रेत योनि में वो जैसे कीड़े मकोड़े, बहुत बड़ा कीड़ा, बहुत बड़ा जो पता है ना, प्रेत योनि में छोटा सा मुंह होता है, उनका बड़ा पेट होता है, और वो खाते जाते लेकिन भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि अकुशल कर्म होते हैं। वो पानी पीते रहते, लेकिन उनको पानी भी नहीं अच्छे से पिया जाता है। कुछ कुछ तो गर्म लावा खाते हैं और लावा में ही मर जाते हैं। तो ऐसे प्रेत योनि के बहुत बुरे कर्म संस्कार होते हैं। तो वो किसी एक जगह में पड़े रह के वहां उसी में, जैसे गटर में गटर के कीड़े उत्पन्न होते हैं, गटर के कीड़े मर जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रेत योनि के सत्व भी अ, दुख यातना भोगते हुए उत्पन्न होते हैं, दुख यातना भोगते हुए मर जाते हैं, है ना। ओके बनते जी, धन्यवाद बनते जी। साधु साधु साधु। नागसेन उपासक, प्लीज अनम्यूट माइक। वंदा में बनते हैं। अब बनते जी दुखा का निवारण कसं करायचं?
दुःखाचं निवारण त्याच्यासाठीच तर सर्व प्रयत्न चालू आहेत आपले, हे सगळे धम्म प्रवचन वगैरे. हळूहळू आपल्याला श्रवण करायचं आहे. समाज है ना, आणि 4 आर्य सत्य काय आहे त्याच्यावरती चिंतन मनन करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपण दुःखातून दूर होऊ. कारण आपल्याला ज्यावेळेस दुःखाचं कारण समजणार, की मी माझं म्हणणं दुःखाचं कारण आहे, या कारणाला हटवून टाकलं तर आपण दुःखातून दूर होऊन जाऊ. है ना, ज्या वेदनेला मी माझं ग्रहण करतो, त्या वेदनेला आपण निरोध केला, तिला रिलीज करून टाकलं, माइंड मधून दूर केलं, तर काय होते, अभिजा आणि दोमनस्याला दूर केल्यानंतर आपण दुःखातून मुक्त होतो. हे आपल्याला समजते, त्या दुःख निरोधाचा आपल्याला साक्षात्कार होतो. आणि मग त्याची आपल्याला भावना करायची असते. भावना करता करता परिपूर्ण होऊन जाते भावना. तर हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे, की ज्या गोष्टीला आपण मी माझं समजतो ती मी माझी नाही आहे, भले हे माझं शरीर आहे, भले माझं चित्त मी माझं नाही आहे. हा दृष्टिकोन आपल्याला नेहमी ठेवायचा आहे. परत काय आहे, की सगळ्या गोष्टी नश्वर होणार आहे, अनित्य आहे. मग आपण त्या गोष्टीला पकडून का बरं ठेवतो आहे? पकडून ठेवलं तर दुःख होणार आहे. ही गोष्ट आपल्याला वारंवार वारंवार चिंतन मनन करायची आहे. हे बुद्धीच्या स्तरावर सुद्धा आणि या शरीर आणि मनाच्या आध्यात्मिक स्तरावर सुद्धा आपल्याला त्या गोष्टीचा अनुभव करायचा आहे. आणि ते आहेत, त्याला मी नित्य समजत आहे ते अनित्य आहे. ज्याला मी सुख समजत आहे ते दुःख आहे. ज्याला मी माझं समजत आहे ते मी माझं नाही आहे. अशा प्रकारे आपल्याला बोध उत्पन्न करायचा आहे. आणि हा बोधच आपल्याला दुःख मुक्तीचा मार्ग आहे. दुःख निरोध पटिपदगामिनी आहे, आर्य अष्टांगिक मार्ग आहे. है ना? साधु साधु साधु। धन्यवाद बनते जी। वंदामी बनते जी। मंगल। बनते जी, जैसे ध्यान करते समय जो इनवॉलेंट्री मोशंस होते हैं ना, जैसे कभी कभी झटके लगते हैं, तो वो किस कारण से लगते हैं? जैसे हमने भी कभी वीडियो देखे होंगे ना, जिसमें कुछ लोग उछला करते हैं पागलों की तरह, उसमें बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई उनकी। ऐसा कुछ बेवकूफी जैसे हरकतें किया करते हैं ना, तो ये झटके क्यों लगते हैं? वैसे सबको लगता है, कई लोगों को हमने सुना है कि ध्यान करते समय झटके लगते हैं, इनवॉलेंट्री मोशंस, ऐसा क्यों होता है? आ, मैं तो ये कहूंगा कि उस समय में वो अवेयरनेस में नहीं है ना, अवेयरनेस में नहीं होने के कारण ये चीजें घटित हो जाती है। पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं, अनअवेयरनेस में जो सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा उस समय में एक्टिवेट हो जाता है या फिर वो कार्य करने लगता है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन है तो वहां पे अविद्या ही है, सबकॉन्शियस है तो मोह ही है, अज्ञान ही है। वो अवेयरनेस नहीं है, प्रज्ञा का लक्षण नहीं है। तो इसीलिए जैसे समझो हम बैठे बैठे हुए हैं और ऐसे कोई हिलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, तो उसको अवेयरनेस नहीं है उस काया का, कि मेरी काया हिल रही है। उसका अवेयरनेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। सबकॉन्शियसली हो रहा है इसका मतलब क्या है? अविद्या है, अज्ञान है ना। तो इसीलिए अवेयरनेस जब लाएंगे उस चीजों के प्रति, तो अपने आप वो जो सबकॉन्शियसली एक्टिविटीज है, वो जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, वो अपने आप शांत होती है। इसीलिए अवेयरनेस तत्व बताया है, ताकि ये सबकॉन्शियस के स्वभाव को हम डोमिनेट कर पाए अवेयरनेस के स्वभाव से, है ना। क्योंकि सबकॉन्शियस एक्टिविटीज क्या होती है? एक प्रकार से वो संस्कार ही है। तो संस्कार को क्या देखना है हमें? अवेयरनेस के साथ अनित्य दुख अनात्म देखना है। तब जब हम अनित्य दुख अनात्म देखेंगे तब वो विपासना होगी, है ना, तब जाके वहां पे विपස්සना होगी। लेकिन जब वो अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब वो विपස්සना नहीं है। विपස්සना होने के लिए अवेयरनेस, सम्यक स्मृति बहुत आवश्यक है ना। और इसीलिए होता है, बहुत बार होता है। तो क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है, हम क्योंकि वो अनअवेयरनेस में हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि उसका कारण क्या है? तो इसीलिए वो होता है, कभी कभी कोई कोई सोच भी लेता है। जैसे बहुत सारे लोग को, महिलाओं के या फिर लोगों के मन में वो कोई देवी देवता आ जाते हैं, तो जब उनके देवी देवता उनके मन में हावी हो जाते हैं, तब उनको खुद के उनका अवेयरनेस नहीं होता है ना। तो वो सबकॉन्शियसली हो जाता है, वो एक्टिविटीज उनके, और उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई हावी है। लेकिन वो सबकॉन्शियस ब्रेन ही होता है, सबकॉन्शियस माइंड ही होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो हो रहा है हमारे साथ, हाथ पैर हिलना, वाइब्रेट होना वगैरह वगैरह, ये सब सबकॉन्शियसली चीजें हैं। तो उसको हमें अवेयरनेस के साथ, स्मृति के साथ देखेंगे तो वो चीजें होगी नहीं। क्योंकि स्मृति के साथ साथ, स्मृति भोजांग के साथ साथ हम देखते हैं धम्म विचय भोजांग, है ना, अनित्य दुख अनात्म धम्म विचय भोजांग, फिर वीर्य प्रीति प्रक्षिप्ति की भोजांग उत्पन्न होता है। तो प्रक्षिप्ति में काया भी प्रक्षिप्त होती है, मन भी प्रक्षिप्त होता है। तो स्मृति है तो ही प्रक्षिप्ति भोजांग उत्पन्न होगा, अदरवाइज प्रक्षिप्त शरीर नहीं हो पाएगा।
है ना। तो इसीलिए प्रक्षुब्धि भोजांग की भावना है, फिर समाधि, फिर उपेक्षा। तो ये हमें समझना है। जैसे कभी आनापान सती कर्म स्थान लेते हैं और जैसे वन पॉइंटेड फोकस करते हैं ना नाक नॉस्ट्रल्स पे, तो उसके बाद शरीर में ऐसा लगता है कि मतलब हिलाने डुलाने का बहुत मन करता है, या फिर बेचैनी अजीब सी पैदा होती है ना जो शरीर में, वो हम्म। उसके लिए पूछ रहे थे कि वो ऐसा होता क्यों? पुराने संस्कार होते हैं द्वेष वगैरह के या डर के, जो सूक्ष्म रूप में शरीर पे आने लगते हैं, जैसे दर्द आता है। देखो, और आनापान करने से क्या होता है बोल रहे थे तुम? जैसे आनापान सती करते करते जैसे मन में विचार शून्य हो जाता है, वन पॉइंटेड फोकस आता है नॉस्ट्रल्स पे, उसके बाद शरीर में अजीब सी बेचैनी टाइप की पैदा होती है, जैसे लगता है कि उछाल के बाहर मतलब उठ जाओ जल्दी से। और अगर विचारों में खोए रहो तो एक एक दो दो घंटे भी बैठे रह जाता है आदमी, कल्पना करते करते वो पता भी नहीं चलता उसको। और जैसे देखो, हम्म। आ गया, ध्यान में आ गया। तो देखो, अ, समाधि में एकाग्र मन करने के लिए ध्यान निवरण होते हैं। भगवान ने समझाया 5 निवरण होते हैं। तो वो 5 निवरण उत्पन्न हो जाते हैं, तब तुम्हारा ध्यान भंग हो जाता है। या फिर ध्यान भंग हो, मतलब निवरण उत्पन्न होने से ध्यान भंग होता है, ध्यान भंग होने से निवरण उत्पन्न होते हैं। तो जैसे आनापान में बेचैनी का मतलब क्या है? उद्धच्च कुक्कुच्च है। मन भटकने का अर्थ क्या है? उद्धच्च कुक्कुच्च है ना। तो वो क्यों आ जाता है? क्योंकि कंसंट्रेशन इनफ नहीं है, कंसंट्रेशन हमारा हो नहीं पा रहा है, इसीलिए चित्त भटक रहा है। व्यापार उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने उचित तौर पर एकाग्र मन नहीं किया है। कामचंद उत्पन्न होता है, व्यापार उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है, उसके बाद उद्धच्च को कुछ उत्पन्न होता है, उसके बाद विचिकित्सा उत्पन्न होता है, डाउट वगैरह ये उत्पन्न होते हैं। तो ये निवारण होते हैं। इन निवारणों का प्रहार करना ही ध्यान है ना। तो ध्यान करते समय ये निवारण हमें ध्यान रखने हैं, स्मृति रखनी है कि ये निवारण उत्पन्न हो गया। जैसे महासतिपट्टन सूत्र में भगवान बुद्ध ने धम्मानुपश्यना समझ जाते हुए सबसे पहले निवारण पब्बा ही बताया है। ये निवारण है ना। उत्पन्नं कामचंदंति पजानाति, तो ये कामचंद उत्पन्न हो गया है। अभी ये कामचंद इस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से निरोध हो गया। व्यापाद संयोजन उत्पन्न हो गया, इस प्रकार से उत्पन्न हो गया, इस प्रकार से निरोध। तो ये निवरणों के प्रति भी अवेयरनेस, निवरणों के प्रति भी स्मृतिमान होकर उन निवरणों को हटाना है। उन निवरणों को कैसे हटाना है? जैसे कामचंद उत्पन्न हो गया, वासना उत्पन्न हो गई, तो उस समय में आनापान सती छोड़ हमें अशुभ भावना करनी है। व्यापाद उत्पन्न हो गया, उस समय में हमें मैत्री भावना करनी है। आलस्य उत्पन्न हो गया, उस समय में हमें मरणानुसति करनी है। और उद्धच कुछ उत्पन्न हो गया, उस समय में हमें बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संज्ञानुसति करनी है। विचिकित्सा उत्पन्न हो गई, उस समय में धर्म का चिंतन मनन करना है। तो ये 5 निवारण को हटाने के लिए भगवान ने उपाय बताया है। तो उपाय को उस समय में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर मन शांत हो जाएगा, है ना। जैसे काम वासना उत्पन्न हो गई, अशुभ भावना की, मन शांत हो गया, फिर से प्रासो पे ला गए, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है ध्यान करने की। उन निवरणों के प्रति भी हमें अवेयरनेस लाना है। उन निवरणों को प्रहार करने का मार्ग हमें उस खुद को डेवलप करना है, उसकी भावना करनी है ना। तो इसीलिए कि ये अच्छे से समझना है कि निवरण क्या होते हैं, ध्यान की बाधाएं क्या होती है, उन बाधाओं को कैसे हटाया जा सकता है, और फिर मन को कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, फिर विपස්සना कैसे करनी है, फिर सप्तभुजंग की भावना कैसे करनी है। ये चीजें हमें ध्यान करते समय सीखनी है ना। तो ये सीखेंगे तो अच्छी तरह से हम ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो ये बैठे हैं इसका मतलब ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वो अनअवेयरनेस है, थॉट चल रहे हैं लेकिन पता ही नहीं। तो वो उद्धच को कुच्च का लक्षण है, विचिकित्सा का लक्षण है, वो हम ध्यान ही नहीं देते। तो इसी प्रकार ध्यान करते समय निवरण को देखना बहुत आवश्यक है। और किसी किसी के एक आधा निवरण बहुत डोमिनेंट होता है, इसीलिए उसको एक आधा कमठान साइड बाय साइड चलाना चाहिए। जैसे वासना उत्पन्न हो रही तो उसको अशुभ भावना का संयोजन चलाना चाहिए, है ना। व्यापार उत्पन्न हो रहा है तो उसको मैत्री भावना का संयोजन भावना करनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस का तरीका है। भगवान बुद्ध ने यही प्रैक्टिस का तरीका हमें बार बार बताया है संदेश समाधि के लिए, है ना। तो ठीक है बंदे जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, साधु साधु साधु। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए। वंदामी बनते जी। अगर सुनो। बनते जी, मेरा सवाल है। मेरी आवाज आ रही बनते जी? हाँ बोलिए। हाँ। मेरा सवाल है बनते जी कि कोई व्यक्ति अगर प्रेत योनि में जाता है तो उसका उस परिवार पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव होता है क्या बनते जी?
परिवार के ऊपर दुष्प्रभाव होता है कि वो प्रेत योनि के ले जाने के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार होते हैं, ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, मेरा मतलब ऐसा है कुंते जी कि जैसे वो मर करके अगर वो प्रेत योनि में गया, हम तो नहीं जानते कि कोई व्यक्ति के मतलब किस योनि में गया है। बाय द वे वो अगर अपने कर्म फल के अनुसार अगर वो प्रेत योनि में जाता है, तो उसके परिवार पर कोई किसी सुख शांति को लेकर के हो या कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कोई दुष्प्रभाव उस परिवार पर पड़ता है क्या उसकी वजह से? हो सकता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है। लेकिन जैसे कि जब बिंबिसार राजा ने वेणुगन भगवान बुद्ध को दान दिया था, तो उस समय में उन्होंने अनुमोदन नहीं किया था, तो उनको सपने आ गए थे, मतलब 7 दिन तक उनको लगातार सपने आ रहे थे बुरे बुरे। तो वो भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध से बोला कि इस प्रकार से मुझे सपने आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? तो जी। भगवान समझा रहे थे कि ये तुम्हारे पूर्वज ही है जो प्रेत योनि में है ना, उनको तुमने अनुमोदन नहीं किया, इतना बड़ा दान कर्म किया और उनका तुमने स्मरण नहीं किया, तो इसीलिए तुम्हें वो पूरे सपने आ रहे हैं। तो उस समय में भगवान बुद्ध ने प्रतिदान और व्रतानुमोदन किया, है ना, जो पानी छोड़ के नहीं गया कहते हैं। तो उस समय में वो जो पुण्य बिंबिसार राजा ने किया, उसने सभी प्राणियों के प्रति समान भाग में वितरित किया, खासकर उनके पूर्वजों जी। के प्रति। तो ऐसा जी। व्रतानुमोदन करने से फिर वो उनको बुरे सपने आने दूर हो गए। तो इसी प्रकार से जब समझो हमारे घर पे कोई मरता है, तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए 10 पुण्य क्रियावस्तु में ये बताया है, तो समझो इतना इसका इम्पोर्टेंस अपने आप में है। जी। यहाँ तक कि महासिगालवाद सूत्र है ना, जो एक आदमी होता है, वो 8 दिशाओं को प्रणाम करता है ना, 6 दिशाओं को प्रणाम करता है। तो जी। उस प्रणाम क्यों कर रहा है, तो भगवान उसको समझाते हैं कि पूर्व में माता पिता का वंदन करना है, बच्चे में पति पत्नी का। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि माता पिता के हमारे ऊपर ऋण होते हैं, और उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान बोलते हैं कि उनके उनकी हमने सेवा करनी चाहिए, उनका हमने संगोपन करना चाहिए, उनको जो चाहिए वो देना चाहिए, उनको निरोगी रखने के लिए। और उसके साथ साथ माता पिता मरने के पश्चात उनके नाम से पुण्य कर्म करने चाहिए, ये भी भगवान बुद्ध ने महासिगालवाद सूत्र में बताया है। तो इसलिए हमारे माता पिता मरते हैं या फिर कोई हमारा नैतिकन मरता है, तो थोड़ा पर पुण्य कर्म उनके नाम से करना चाहिए, किसी को भोजन दान वान देके, और उनको अनुमोदन करना चाहिए कि ये पुण्य उनको जाके मिल जाए, है ना, भले ही वो सुगति को जाए कि दुर्गति को जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमारे उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए उनके प्रति हमें ये भक्तिदान और भक्तानुमोदन का विधि करना है, पुण्यानुमोदन का विधि करना होता है। तो सुगति को गए तो कोई बात नहीं, वो पुण्य हमें मिलते हैं, लेकिन अगर वो दुर्गति को गए हैं, तो वो पुण्य भले उनको मिल ही जाती है। तो इस जी। प्रकार से ये भगवान बुद्ध ने समझाया है। जी भंते जी, साधु साधु साधु। और एक बात पूछ रही थी भंते जी, कई लोगों को ऐसा हम देखते हैं कि जैसे अमावस्या पूर्णिमा का टाइम होता है और किसी महिला की हो या किसी पुरुष की हो तबीयत खराब होती है, और वो बोलते हैं कि अरे इसके शरीर में तो कोई भूत प्रेत आ गया है, तो वो बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसे डोलते रहते हैं, झूमते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ से आया तो मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। तो वो वाकई में उनके शरीर में कोई ऐसा भूत प्रेत होता होगा क्या बनते जी? दो चांसेस होते हैं। एक तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में तो ये तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, जैसे भूल भुलैया पिक्चर हमने देखा होगा अक्षय कुमार का, तो उस समय में होता नहीं है, वो जी। होता भी है और होता भी नहीं है, तो उसी प्रकार से है ना, वो हावी होता है, इसका मतलब भी वो हमारे माइंड में ही है। भगवान बुद्ध ने समझाया मनोभूसंगा धर्म, जब हम डर जाते हैं तो वो हमारे माइंड में ही होता है ना। तो ये इस प्रकार से मतलब बाहर भी रियलिटी होती है और माइंड में भी रियलिटी होती है। तो अगर हम हमारा मन को प्रबल करें, तो वो रियलिटी हमें परेशान नहीं करेगी। जैसे भगवान ने समझाया है कि तुम शील समाधि का आचरण करोगे तो तुम्हें बुरे लोग, बुरे विचार, बुरे ये जो सब चीजें हैं वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम अपायगतिक में नहीं जाओगे, शीलों का पालन करोगे तो, है ना, बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा रखोगे तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारे तुम्हारे मन से भय कम हो जाएगा, निडरता तुम्हें आ जाएंगी, मैत्री भावना है तो तुम सबको मैत्री दोगे, तुम डरोगे नहीं। तो ये अपने आप में उन चीजों से बचने का एक तरीका है, तुम्हारा मन एकदम बलवान हो जाता है ना, जी। शील समाधि प्रज्ञा का पालन करते हुए। तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिनके पास जिनके साथ होता है, तो वो ऐसा उनका मन पहले ही कमजोर होता है, वो अगर स्मशान के पास जाते हैं तो डरने लगते हैं, उनके मन में पहले ही वो डर का भाव उत्पन्न होता है, तब जाके अचानक से कुछ हो जाता है तो अचानक से वो मतलब साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है। तो कुछ लोगों को वो रियलिटी होता नहीं बहुत, लेकिन बहुत बार उनको वो लगता है। तो
होता है जी तो रियलिटी भी होती है, थोड़ी बहुत रियलिटी है, लेकिन बहुत सारा उसमें प्रतिशत हमारे मन का ही भाव होता है ना। जी जी जी। तो ये अमावस्या पूर्णिमा से रिलेटेड ऐसा क्यों होता होगा मंत्री जी? नहीं, अमावस्या पूर्णिमा तो ये धारणा मात्र है अमावस्या पूर्णिमा की, है ना। और एक जगह पे कहा है कि पूर्णिमा को हमारे कुशल कर्मों का विपाक आता है, और अमावस्या को हमारे अकुशल कर्मों का विपाक आता है, ऐसा कैसे मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा तो नहीं है किसी किसी जी। किसी से कुपोषित सुना है। इसमें सहायक हो सकता है मंत्री जी? हम्म। कुपोषित इसमें सहायक हो सकते हैं, कुपोषित हाँ, धारण। इसीलिए तो उपसर्ग भगवान ने अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी को क्यों बताया, क्योंकि उन दिनों में विपाक ज्यादा आता है किसी कर्म का। तो अगर कुशल कर्म करेंगे, उपोषित पालन करेंगे, तो उसका विपाक ज्यादा आएगा, है ना।